हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमर्स चंद्रा। तो जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने प्रीवियस 3 केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा था रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट्स, रूट्स आर रिपीटेड, रियल एंड डिस्टेंट, एंड थर्ड केस था हमारा व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसी ट्यूटोरियल में हम आगे डिस्कस करते हैं कि व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी हो एंड आल्सो रिपीटेड, तो हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड। व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है m1 की वैल्यू कुछ ऐसे होगी, m1 की वैल्यू m2 के बराबर होगी, ये तो हमारे समझ में आ रहा है। रूट्स आर रिपीटेड और इक्वल्स टू होगी अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में होगी, ये तो हमें समझ में आ गया। एक रूट हमारा ऐसे होगा और अगला रूट्स हमारे मान लीजिए m3 इक्वल्स टू m4, ये भी रिपीटेड है और ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फ़ा माइनस आई बीटा के। दो हमारे रूट्स जो हैं वो भी रिपीटेड हैं, वो कुछ इस फॉर्मेट में आ गए। अब हमें ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला निकलेगा वो कैसे निकलेगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमारी एक x की टर्म ऐड होती जाती है अगर रिपीटेड होता है, तो सेम एज इट इज़ इसमें चलेगा। तो बट फार्मूला लगेगा इमेजिनरी का, तो इमेजिनरी का फार्मूला होता था e टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ब्रेकेट स्टार्ट। तो अगर रूट रिपीट हुआ है तो c1 प्लस c2, मैंने बोला था अगर 2 टाइम्स रिपीटेड है तो एक बार x लिख दिया, 3 टाइम्स है 3x स्क्वायर हो जाता है, c1 प्लस c2, यहाँ होता था हमारा c1 cos x, तो c1 cos बीटा x, तो ये तो होता था। अगर रिपीटेड ना होते c1 cos बीटा x, c2x हट जाता, लेकिन अगर रिपीटेड है तो उसी में एक टर्म और ऐड हो जाएगी, वेरी सिंपल। प्लस c3 प्लस c4 ब्रेकेट, c4 के टाइम पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे x टर्म और ऐड हो जाएगी इंटू साइन बीटा x हो जाएगा यहाँ पे। ये रहा हमारा व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। जब रूट्स रिपीटेड होंगे तो हमारे ऐसे फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है। डी टू द पावर 4 वाई अपॉन dx4 प्लस माइनस 4 d3y अपॉन dx3 प्लस 8 d2y अपॉन d2y अपॉन dx2 माइनस 8 dy अपॉन dx माइनस 8 dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इस तरीके का क्वेश्चन है। हम इसमें देखेंगे रूट्स रिपीट होता है या नहीं होता है, पहले हम चेक करेंगे। तो पहला काम ही होता है, इसको m से कन्वर्ट करते हैं, तो m पावर 4 माइनस 4m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर, ये तो हमने बेसिक सा है, 8m प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हुआ 0। फिर इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला बन रहा है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, ये सब आई थिंक आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है, रूट्स निकालना तो इजी होता है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स आया, तो यहाँ से आया m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, फार्मूला लग गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये टर्म जो यूज हुई है ये है ट्वाइस, तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ ट्वाइस, क्यों है ट्वाइस, इसलिए है क्योंकि ये इसके लिए फार्मूला लगा है, केवल इसके लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनी तो मैंने क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाया, b प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये फार्मूला लगा है केवल इतने के लिए, और इसका ट्वाइस है तो इसका भी जो भी वैल्यू निकलेगी उसका ट्वाइस होगा। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकलती है वो हमारी होगी 2 प्लस माइनस 2i
डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये 2i कैसे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया -4 को हम अंडर रूट -4 को हम लिखते हैं 2i। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई हमारी 1 प्लस माइनस आई, ये ट्वाइस के फॉर्म में, मतलब यहाँ 2 बार हमें यूज करना पड़ेगा 1 प्लस माइनस आई, पहला रूट 1 प्लस माइनस आई, ये दूसरा रूट। तो यहाँ पे टोटल 4 रूट्स हुए। हाँ, 4 रूट्स होने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा था पावर इसकी थी, जो हमारा डेरिवेटिव था 4 था, तो इसके 4 रूट्स निकलते हुए। तो अब हमारा फार्मूला, तो अब हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो सी एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारा 1, ई टू द पावर 1x ब्रैकेट स्टार्ट c1 प्लस c2x एज इट इज़ रहेगा इंटू कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, कॉस 1x, आई थिंक क्लियर है, प्लस c3 प्लस c4x, तो एज इट इज रहेगा, और इंटू शाइन बीटा, बीटा की वैल्यू भी 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि 1 इंटू आई है ना, तो 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारा जो कंप्लीट इसका सोल्यूशन निकलता है, तो सी एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स c1 प्लस c2x कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन एक्स, ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकलता हुआ। ओके, अब हम कुछ इसके आगे, ये केस हुआ तो हमारा 4th केस हुआ। अब 2 छोटे छोटे और केस बचे हुए हैं जिसके इतने ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। केस 5 की बात अगर हम करें तो केस 5 हमारा है when roots are irrational। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई होगी, इरेशनल क्या होता है, ये रूट्स इरेशनल कब होते हैं। रेशनल तो पता था हमें, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन इरेशनल क्या होता है। इरेशनल मतलब होता है जिसका कोई डिफाइन ना किया जा सके, मतलब कोई फिक्स सोल्यूशन ना हो, P/Q के फॉर्म में तो हो बट कोई फिक्स सोल्यूशन ना हो, जैसे पॉइंटेड वैल्यू में चलती रहे वैल्यू, या रूट की फॉर्म में हो, रूट हो तो उसकी वैल्यू चलती रहे, तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में जो होता है उसे इरेशनल बोलते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टू रूट्स लिए, m1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, पहला रूट ले लिया हमने, एंड m2 यहाँ पे हमने ले लिया अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, 2 रूट ले लिए, और इसके बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला बनेगा। तो 2 रूट है हमारा, सिंपल है, तो इसके फार्मूला जो हमारा बनेगा सी एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, प्लस अगर 2 रूट के इस दो रूट तो यहाँ पे इरेशनल है, बट अगर और कोई रूट्स आता है जिसमें इमेजिनरी हो, रियल डिस्टेंट हो, तो उसको डॉट 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 इन दोनों रूट के लिए ये फार्मूला, प्लस अगर इमेजिनरी आता है तो इमेजिनरी के लिए अलग सा सेपरेट फार्मूला, जो हमने पढ़ा पीछे सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। अगर डिस्टेंट आता है, डिस्टेंस के लिए अलग फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के रूट्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके का रूट्स हो उसी तरीके के फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर कई तरीके के रूट्स एक क्वेश्चन में आते हैं तो पार्ट में डिवाइड करके हमें रूट्स को अप्लाई करा देना है। तो हमारा ये फार्मूला निकलता हुआ, तो इस पर हमें अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। अगर मैं बात करूं केस 6 की, तो केस 6 क्या कह रहा है, इरेशनल, फिर वही प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है,
वही इर्रेशनल हों और रिपीटेड भी हों, तो इसको तो हम जानते ही हैं, C1 + C2x हो जाता है। इर्रेशनल हों, रिपीटेड हों, एक ही चीज़ है जो सब में होती है, अगर रिपीटेड हैं तो C1 + C2x हो जाता है। देखिए इसमें कैसे हुआ, जैसे हमारा पहला था m1 = अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, पहला रूट था। दूसरा रूट था m2 = अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा। अब इसको हमें ये बोलना है कि दो रूट्स इक्वल हैं। जैसे सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, m1 यहाँ पे 2 मान लेते हैं, m1 = m2 = और यहाँ पे m3 = m4 = कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से CF हमारा जो आता है हमारा सिंपल सा हो जाएगा e⁴ तो वही जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, C1 + C2x कर देंगे। और जो आगे यूज हो रहा है कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C3C4x कर देंगे इंटू शाइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x, और हम कंपेयर करा लेंगे इससे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट दे देगा। बट एक यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि अगर इर्रेशनल हो रिपीटेड हो, क्या ऐसा भी हो सकता है इर्रेशनल रिपीटेड हो ही और उसमें इमेजिनरी भी आ जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कोई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें इर्रेशनल रिपीटेड रूट होने के साथ साथ इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसको पार्ट में डिवाइड, जब भी रूट्स आएँ तो उसको पार्ट में डिवाइड करा लीजिए और पार्ट में उसके फार्मूले लिख लीजिए, पार्ट में फार्मूले। और उस पार्ट, जैसे पार्ट में हमने फार्मूला, पहला फार्मूला यहाँ पे पहले रूट के लिए यहाँ पे, दूसरे रूट के लिए यहाँ पे, तीसरे रूट के लिए यहाँ पे, फिर वैसे वैसे सॉल्व करते चलेंगे। इससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस तरीके के फार्मूले कब अप्लाई करने हैं। तो हमें एक फ़्लो बना के चलना है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा आ जाएंगी। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि काफ़ी पूछा जाता है पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं इस क्वेश्चंस, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स है, सॉल्व d2i अपॉन dt2 प्लस r di अपॉन l di अपॉन dt प्लस i अपॉन lc इक्वल्स टू 0। यहाँ एक कंडीशन दी होती है वेर r² c इक्वल्स टू 4l, ये और ये कह रहा है कांस्टेंट हैं, जहाँ r, l, c ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसकी हम बात करते हैं अभी। तो इस तरीके की इक्वेशन है। इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे माना d/dt जो था इसको हमने मान लिया m, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, सॉरी इसको हम मान सकते हैं d मान सकते हैं। तो अगर ये d है, d² r/LD प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन बनती हुई हमारी m², बिल्कुल बन गई, m² प्लस r/LM प्लस 1/LC और सबके i इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आगे आने वाली लाइन बहुत ही सिंपल है, वो एकदम स्मूथ है। देखिए कैसे चल रही है। अब यहाँ पे इसका हम निकालना चाहेंगे रूट, तो हमें कुछ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा देते हैं। तो m इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस b, यहाँ पे r/l है, प्लस माइनस √b² r/l का होल स्क्वायर, r/l का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac होता है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू l/c है, तो 4lc लिख सकते हैं, हाँ, अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी 1, 2 × 1। बहुत ही सिंपल था, बस ध्यान देना। देखिए यहाँ पर a हमारा ये है, b हमारा ये है, c हमारा ये है, तो हमारा फार्मूला होता है
माइनस बी कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, आर अपान एल हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एल सी। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होने वाली है जो कि थोड़ा ध्यान देने वाली है। हमें मिला है आर स्क्वायर सी इक्वल्स टू 4l, और हमें यहाँ पे आर अपान एल में रिलेशन निकालना है। तो इसको हम कर लेते हैं। अगर हम बात करें आर स्क्वायर अपॉन एल, अगर हम बात करें आर स्क्वायर अपॉन एल, आर इधर है, स्क्वायर अपॉन एल इधर आ गया, तो ये किसकी वैल्यू के बराबर हो गया, 4 अपॉन सी के, बिल्कुल हाँ। तो अब देखते हैं, देखिए हम क्या करने वाले हैं, माइनस आर अपान एल कर दिया यहाँ पे, प्लस माइनस कर दिया अंडर रूट, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ से अलग लिख दिया 1 अपॉन एल अलग लिख दिया, माइनस 4 अपॉन एल सी अपॉन 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व होने के कंडीशन पे माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस, देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 4 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन एल सी माइनस 4 अपॉन एल सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो हमारा इसका सोल्यूशन आता है वो हमारा आता है माइनस आर अपॉन 2l प्लस माइनस 1 अपॉन 2 4 अपॉन एल सी माइनस 4 अपॉन एल सी। तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा इसका आ जाएगा, रूट्स निकल आएंगे, आर अपॉन 2l कॉमा माइनस आर अपॉन 2l, ये दो रूट्स आ गए इसके। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, सी एफ जब भी 2 रूट्स हों तो C1 प्लस C2x ई टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है, r अपान 2l, बट यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x की फॉर्म में हमारा t था, तो यहाँ पे हम t कर देंगे, और यहाँ हमारा i के x के स्थान पे i था तो यहाँ i कर देंगे। तो ये रहा हमारा इसका कंप्लीट आंसर। इस तरीके के कंप्लीट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो गाइज डिफरेंशियल इस क्वेश्चन में आने वाला जो ट्यूटोरियल है इसी से रिलेटेड रहेगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।